Assalamu alaikum everyone. So today's our topic is socialization. What is socialization? Socialization is a process by which children and adults learn from others. Okay? Many people think that socialization is especially important for the infant and children, but that's not true.
The psychologist said now realize the socialization continue all across the lifespan as long as people continue to learn from experience. साइकोलॉजिस्ट ने क्या रियलाइज किया है कि सोशलाइजेशन क्या है, वो कंटिन्यू रहती है अक्रॉस लाइफ स्पैन। जैसे जैसे जिंदगी का पया चलता है, जितना लंबा आप जियोगे, जितनी जिंदगी जब तक आपकी लाइफ होगी तब तक आप लर्न करोगे अपने सोशल एक्सपीरियंस से। हाउ सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। Number one is socialization convert main the biological being into main the socialized social being. नंबर वन द मैन इज नॉट बॉर्न सोशल। इंसान जो पैदाइशी सोशल नहीं होता। वेरियस इंस्टेंस इन लाइक द कैस्पर हॉसर एना एंड ये जो है कैस्पर हॉसर और एना, इन दोनों की रियल स्टोरी है जो गूगल पे पड़ी हुई है। ये कैस्पर हॉसर जो है बंदा है, ये अपनी जिंदगी के काफी साल बचपन से लेके जवानी तक अपने जो टाइम है इसने आइसोलेशन में गुजारा है। तो इसका एक्सपीरियंस क्या है ये मैं आपको एट द एंड एज असाइनमेंट दूंगी ताकि आप लोग पढ़ के आए और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। The wolf children of India and other have made it clear it only through constant training the newborn child become social in nature. यहाँ पर वोल्फ चिल्ड्रन का एग्जाम्पल दिया गया इंडिया का, जो मूवी कार्टून्स होते हैं आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे फेमस हैं। यहाँ पर इस चीज का एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस बच्चे को जो सोशल लाइफ मिलेगी वो बच्चा या वो वहां से ही सीखना शुरू करेगा, वहां से ही अपने एक्सपीरियंस जो है वो स्टार्ट करेगा, अपने एक्सपीरियंस स्टार्ट करेगा। Through the constant training, the newborn child become a social in nature. उसको कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग मिल रही होती है न्यूबॉर्न बच्चे को बिकम सोशल होने के लिए, वो उसकी नेचर में वो बात आ जाती है। Helps to become a discipline. The socialization, point number 3 is the help to become a discipline. Socialization is a social learning. ठीक है, वो आपको सिखाता है कि आप कैसे रहो, आपकी वैल्यूज, आपकी एम, आपके ऑब्जेक्टिव, इवन आपकी जो है एटिक्यूट्स वगैरह, वो सारे यही सिखाता है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव विथ अदर्स। ठीक है, दूसरों के साथ आप कैसे जियो। इट्स द वैल्यूज, आइडियल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ एंड द मीन ऑफ अटेनिंग देम। The fourth point is that helps to enact a different role. ये आपको मदद करता है कि आप different roles कैसे perform करो। ठीक है, every individual has enacted a different role in his life, just like everyone role have woven around the norms and associated with the different attitudes. The process of socialization assists an individual not only the learn कहाँ गया, not only the learn norms associated with the roles but also develop appropriate attitude to enact those roles. For example के आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट, आपका एकेडमिक एनवायरनमेंट, आपका घर का एनवायरनमेंट, आपका घर का रोल, ये जो सारी चीजें हो रही होती हैं ये सारी इफेक्ट कर रही होती हैं क्योंकि लर्निंग हो रही होती है। आपको आपको एक जगह से सीखने को नहीं मिलता, आप जहाँ जहाँ जाते हो, जहाँ जहाँ से वो आपको पता नहीं चलता कि आप दूसरी चीजें किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे होते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आप में अडॉप्ट होती रहती हैं। ये आप कहाँ से सीखते हो, अपने सोशल एक्सपीरियंस से सीखते हो। The fifth one is provide the knowledge of skills. ठीक है, socialization skills help to individual to play economic, professional, educational, religious and political role in his later life. Socialization जो है वो आपके हेल्प करती है आपके स्किल्स में, जो इंडिविजुअली आप नॉलेज और आप स्किल्स अपने प्ले कर रहे होते हो, अपने इकोनॉमिक बिहेवियर, अपना प्रोफेशनल बिहेवियर, अपना एजुकेशनल बिहेवियर, अपना रिलीजियस बिहेवियर एंड पॉलिटिकल रूल्स इन हिज लेटर लाइफ। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो
उसे नहीं पता होता मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरी लाइफ कैसे गुजरने वाली। उसकी लर्निंग होती है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा होता है वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा होता है। वो जो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉपी कैट होते हैं। ठीक है, अगर वो लर्निंग कर रहे थे, वो बोलना भी सीख रहे होते हैं, तो वो एक चीज बार बार रिपीट कर करके वो सीखते हैं। तो वो एक्सपीरियंस जब उनको हो जाता है तो वो क्लियरली फुल बोलने लगते हैं। कभी भी छोटा बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, वो एक एक वर्ड से स्टार्ट करता है और उसको कंटिन्यू लेके जाता है। इसी तरीके से हम भी, जब हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है, जो सोशल एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अडॉप्ट करते जाते हैं और कैसे वो हम रोल नंबर 19। ओके। In primitive societies, for the example, imparting skills of younger generation in a specific occupation was an important aspect of the society. हमारी जो सोसाइटीज जो शुरू से चलती हुई आ रही हैं, या पुरानी जो हमारी सोसाइटीज हैं, उसमें जो इम्पार्टिंग स्किल्स है यंगर जनरेशन के, वो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस के से रिलेटेड कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट है किसका, सोशलाइजेशन का। Way of socialization. Socialization start with the face and the body language. ठीक है, इसमें से मैं आपको सिंपल एग्जांपल ये दे दूं कि आपका फेस और बॉडी लैंग्वेज कैसे, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को स्माइल करके देख लिया, ठीक है, तो वो आपका क्या आएगा, सोशल बिहेवियर में आएगा। देखिए कि ये डेफिनेशन क्या बोल रही है। A smile indicate your willingness to know more about the event and the people attending it. ठीक है, सिंपली ये बात है कि स्माइल जो है वो इंडिकेट कर रही है कि आप अगले बंदे से बात करने में या उसको अटेंड करने में जो है ना विलिंग है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में किसी बंदे को अपना रूड फेस दिखा दोगे या रूड बिहेव करोगे, तो वो उसी तरीके से आप, मतलब वो जो परसेप्शन अपने दिल में आपके लिए देखेगा, तो वो आपको उस वक्त लाइव देख के जो है ना सोचेगा कि ये बंदा किस तरीके से होगा या इससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। It guarantees you a higher probability of winning the interest of people that have you that have you might no longer need to make the first move to engage in conversations. ठीक है, ये गारंटी है कि हायर प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग इंटरेस्ट की। जाहिर की बात है, अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव रखोगे तो ये गारंटी है, मतलब ये 100% या इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप का इंटरेस्ट जो होगा उन लोगों में होगा, और नो नीड टू मेक द फर्स्ट मूव टू इंगेज अ कन्वर्सेशन। फिर आप लोग बात करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि हम लोग न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं इस तरीके से। कीप अ क्लीन सेंस ऑफ ह्यूमर। आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको क्लीन रखना चाहिए। इफ यू हैव द नेचुरल नेक ऑफ मेकिंग पीपल लाफ, दे शुड बी फाइन टू इजी सोशलाइज। अगर कुछ बंदे होते हैं ना, वो नेचुरली सोशल होते हैं, वो अपनी सोशल लाइफ को, अपने फ्रेंड सर्किल को फन करते रहते हैं, उनको मतलब हंसना हंसाना मतलब उनका है, तो आप लोग उन लोगों के साथ बात करना ज्यादा पसंद करोगे एज कम्पेयर टू रूड लोगों के, जो किसी के साथ कंजर्वेटिव हो, बहुत नैरो माइंडेड हो और वो नहीं बात करना चाहते, तो आप जाके जबरदस्ती किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करोगे। लेकिन एक बंदा है जो जॉली नेचर का है, हर वक्त आपको हंसाता रहता है, जहाँ आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, तो आप उससे बात करोगे। तो कीप इन सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव साइड है ये। बी अट्रैक्टिव थ्रू आउट द conversation, showing a sincere interest in what others are saying, inspire and fruitful exchange of ideas। मतलब अगर आप एक क्या कहते हैं कि इसमें सर्किल में बैठे हो, कचहरी में जैसे हम बोलते हैं बैठे हो, तो वहां पर आप शो करो कि आप के साथ जो फ्रेंड्स बैठे हैं, आप वो जो कह रहे हैं बातें, आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो। ऐसा नहीं हो कि वो बंदा बात कर रहा है और आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएं। तो ये जो है आपका जो है ना अट्रैक्ट, मतलब इसमें ये कह रहा है कि आपको भी अटेंटिव होना चाहिए, आपको अटेंशन देना चाहिए कि अगला बंदा बोल क्या रहा है, उसके साथ उस पर आप सजेशन करें, अपने आइडियाज शेयर करें इस तरीके से। मेंटेन an open and positive frame of mind. When joining a social activity, you should accept the encounter people of varied belief, nationality, religious and oriented and sensibility. आपको अपने अंदर में
अंदर की में जो है ना पॉजिटिविटी फ्रेम करनी है, रखनी है, ताकि आप जिनके साथ मिल रहे हो, जो एक सोशल एक्टिविटी है आपकी ज्वाइन कर रहे हो, उसमें आप लोगों से बात करें, मतलब आपके पास नेशनलिटी पे, रिलीजियस पे, ओरिएंटेशन जिस पे भी आप बात करें, पॉजिटिवली बात करें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेस क्रिएट कर देते हैं कन्वर्सेशंस में, इसमें वो कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ऐसा जोक थ्रो कर देते हैं जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। तो जब आप लोगों के बीच में हो तब आप ये इस बात का भी ध्यान रखें कि जो है ना आप पॉजिटिविटी क्रिएट करें। रिस्पेक्ट द डिस्टेंस एंड पर्सनल स्पेस ऑफ अदर। ठीक है, अब ये भी एक खास बात आ जाती है कि पर्सनल स्पेस ऑफ अदर, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट मतलब डिस्टेंस भी देना चाहिए, और उनकी पर्सनल स्पेस, उनको पर्सनल स्पेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उनके पर्सनल इश्यूज में भी इन्वॉल्व, टांग अड़ा रहे हो, तो वो हर किसी को पसंद नहीं होता। You may be radiate with well-mannered, interactive skills, but if other refuse you reciprocate, you and enthusiasm move to other group to seem be more welcoming. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप वेल मैनर्ड इंटरेक्टिव स्किल्स आप में हैं और आप वहाँ पे बात कर रहे हो, लेकिन अगला बंदा सामने वाला आपको रिफ्यूज कर रहा है, तो आप वाइस वर्सा करें, आप वहां से चले जाके किसी और अदर ग्रुप में मूव करें जो आपको आपके बिहेवियर को वेलकम करे। Type of socialization. Primary socialization. It's take a place in the early years of life of the newborn individual. ठीक है, ये क्या है कि ये जगह लेती है, स्टार्टिंग में क्या करती थी, जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स होते थे, जो बच्चे होते थे, उन्होंने उनको ये सिखाने में काम आती थी। लेकिन डेवलपमेंट सोशियोलॉजी इज दैट अ काइंड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में क्या कह रहे हैं कि इसकी जो बेस है वो तो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, लेकिन फिर वही बात कर रहा है कि आगे चल के ये अचीव करता जाता है प्राइमरी से डेवलपमेंट की तरफ। Antiseptic socialization. Men not only learn to culture of the group of which you are immediately member. हम लोग सिर्फ उस कल्चर से नहीं सीख रहे होते, इंसान सिर्फ उस कल्चर से नहीं सीख रहा होता जिसमें वो इमीडिएट जो है ना, इस जिसमें सिर्फ तुम मेंबर हो, हम आसपास के कल्चर से भी सीख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हम अपने ही एरिया का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक कल्चर नहीं है, एक किस्म की सकाफत नहीं यूज की जा रही, यहाँ पर मिक्सअप है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने कल्चर से तो सीख ही रहे हैं, लेकिन बाकियों के कल्चर को भले हम फॉलो नहीं करें, लेकिन उसमें से भी हमारी लर्निंग हो रही होती है, हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही होती है। Re-socialization. It's not only do individual change role within a group, but they also change membership group. Clear? Board socialization. It is the intent to promote the independence, individualism, and self-expressions. ये किसको कर रहा है, ब्रॉड सोशलाइजेशन किसको कर रहा है, सेल्फ एक्सप्रेशन को कर रहा है, इंडिविजुअलिज्म को कर रहा है, इंडिपेंडेंसी को कर प्रोमोट कर रहा है कि हाँ कि आप आगे बढ़ो, अपनी सोशल लाइफ को इंडिपेंडेंटली मूव करो, प्रोमोट करो। फिर आ जाता है नैरो सोशलाइजेशन। इट्स इंटेंडेड टू प्रोमोट ओबीडिएंट एंड कंफर्मिटी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंटेंट ये क्या किसको कर रहा है, ओबीडिएंट एंड अपनी कंफर्ट जोन को प्रोमोट कर रहा है। Natural socialization occur when infant and young stars explore, play, and discover the social world. Okay. Positive socialization. Positive socialization is the social learning that is the best on pleasure existing experience. अब आ जाता है फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव इसका क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। नेगेटिव सोशलाइजेशन अकर्ड व्हेन अदर यूज्ड टू पनिशमेंट। ठीक है, सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, इसका मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेके आई हूँ, क्योंकि ये हमने पूरा चैप्टर कवर किया है और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर की हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले टॉप पे आती है फैमिली। इट इज़ द सेंटर ऑफ चाइल्ड लाइफ एंड इन्फेंट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है,
फैमिली में क्या होता है, क्योंकि फैमिली इज अ बेसिक कह दें कि इसका इंस्टीट्यूट है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लर्निंग हो रही होती है, वेरी फर्स्ट लर्निंग जो हो रही होती है, वो आपके घर से हो रही होती है, वो आपकी फैमिली से हो रही होती है। देन उसके बाद क्या आ जाता है, रिलीजन। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज डिफरेंट इन इफेक्ट अक्रॉस द रिलीजियस ट्रेडिशन। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, रिलीजन, वो भी हम बाहर से नहीं सीखते। स्टार्टिंग में हमारी जो लर्निंग हो रही होती है घर में से कि भाई हम मुस्लिम हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम नमाज पढ़ना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए। तो ये जो बच्चों की स्टार्टिंग होती है, जो बेसिक होती है रिलीजन की, रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन की, वो स्टार्टिंग हम घर से कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में बात आ जाती है पीयर ग्रुप्स की। इसमें आ जाते हैं सेम एज वाले लोग, जस्ट लाइक आप लोगों के फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है, सेम एज के, सेम जनरेशन के आप लोग हैं, तो वहाँ पे सेम इंटरेस्ट की बातें आपकी हो रही होती है। पीयर ग्रुप इज अ सोशल ग्रुप हुज अ मेंबर हैव इंटरेस्ट, सोशल पोजीशन एंड एज इन कॉमन। ठीक है, मतलब हमारी फॉर एग्जांपल अगर हम यूथ की बात करें तो सारे यूथ हैं, उनका सेम इंटरेस्ट होगा, उनको सेम टाइप की चीजें पसंद आएंगी। इस तरीके से अगर हम अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनका इंटरेस्ट कुछ अलग होगा। इस तरीके से पीयर ग्रुप में मतलब सेम एज के लोग आ जाते हैं। legal system legal system, children are pressured from both parents and peer to conform and obey certain law and norms to the group of community. फिर यहाँ पे क्या आ जाता है कि चिल्ड्रंस बच्चारों को प्रेशराइज किया जाता है कि वो पेरेंट्स की भी बात माने और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी साथ लेके चले। फिर वो ओबे करते हैं कुछ पर्टिकुलर लॉ, जिसमें वो कम्युनिटी को भी साथ लेके चलते हैं, फ्रेंडशिप को भी साथ में लेके चल रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स की भी बातों को ओबे कर रहे होते हैं। देन आफ्टर दैट आ जाता है मास मीडिया। मास मीडिया आर द means for the delivering in-personal communication directed to a vast audience. ठीक है, उसके बाद ये तो पता है मास मीडिया क्या करता है, हमारा एक डिलीवरिंग करता है हमारे कम्युनिकेशन को, जो डायरेक्ट अब हम क्या करते हैं ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी इसमें सोशल चीजें। फिर मास मीडिया के टाइप्स भी हमने पढ़े थे इसमें अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसके टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ऑडियो, वीडियो और ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है सोशलाइजेशन की जो है, ये है थ्योरीज कुछ हैं सोशलाइजेशन की, वो जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वो है बेटा ये स्क्रीन नजर आ रही है, ये वाली वाइट वाली? कोई भी एक बंदा रिप्लाई कर दे बेटा। यस मैम। वाइट वाली स्क्रीन नजर आ रही है? मैम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। Socialization is the process whereby the culture, heritage, and the social transmit from the generation to another generation. Refer to that lifelong process to learning and relearning. People move to different stages of growth and development from one social group to another group. वही बोल रहा है कि जो सोशलाइजेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ से हम सीखते हैं, लर्निंग होती है, रीलर्निंग होती है एज अ पीपल मूव फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू एन अदर सोशल ग्रुप। जैसे कि एक से दूसरी जगह हम जाएं, जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं अपने एज में, या एक सिटी से एक एरिया से दूसरे एरिया, तो हमारी क्या होती है, लर्निंग हो रही होती है। जैसे 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 हमारी ग्रोथ होती जाती है, हम स्टेजेस कवर करते जा रहे होते हैं, तो वैसे वैसे हमारी लर्निंग और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। इज द प्रोसेस बाय
which we occur, those modes of thinking, feeling, and acting these necessary to participate effectively in the larger community. It is the process by which we occur social identities and internalize to values and role of our social world. Mr. D. Light said in 1995. इसने क्या कहा है कि सोशल लाइफ होती है हमें आइडेंटिटीज से है उसमें इंटरलाइज करती है वैल्यूज का जो हम वैल्यूज एंड रोल्स का जो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं दुनिया में कह दें या अपने माशरे में अपने एनवायरनमेंट में जो हम सोसाइटी में कर रहे होते हैं is the process by which society transmits its cultural values to individual in order that that they can function properly as a member. It is a process whereby a process person acquire the internalization by behavior, concept, knowledge, and skills. They are essential for a social living. ठीक है यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि ये क्या है एक ये प्रोसेस है जो सोसाइटी ट्रांसमिट करती है कल्चर वैल्यूज पे जो इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर में होते हैं ठीक है फिर वो फंक्शन प्रॉपरली जो मेंबर्स होते हैं मतलब जो हम लोग होते हैं वो प्रॉपरली वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ठीक है वो जो पर्सन जो परफॉर्म कर रहा होता है वो किसके बिहाफ पे कर रहा होता है आपके बिहेवियर पे आपके कॉन्सेप्ट्स पे आपकी नॉलेज आपकी स्किल्स पे जो सोशल लिविंग के लिए बहुत जरूरी है is the process of fitting into organized way of life and established culture tradition. It includes the complementary process of transmission of the culture and social heritage, development of personality. ये वही बात कर रहा है कौन कर रहा है मिस्टर ब्रूम एंड स्लिस्निक in 1977 में इन्होंने ये बात कही है is the learning process where the individual acquire the status play corresponding role and enrich with the personality. So, what is personality? Personality is the organization of the biological, psychological, social, culture, and moral factor that the underlie a person behavior. ठीक है पर्सनैलिटी क्या है जो आपके बायोलॉजिकली आपके पास चीजें मिल रही होती हैं साइकोलॉजिकली सोशल कुछ कल्चर से मोरल से फैक्टर से सारे मिलाकर एक जो पर्सन का बिहेवियर बनता है उससे हम कहते हैं पर्सनैलिटी It's referred to more or less enduring organization of forces within the individual association with a complex of fairly consistent attitude, value and modes, perception which account in part of individual consistency of their behavior. यहाँ पर सारी चीजें सेम है लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है moods of perceptions के परसेप्शन जो आप लोगों के आप लोग शुरू से बात सुन रहे आते होते हो ना हमारी पर्सनैलिटी पे वो बात असर करती है फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ मुस्लिम ठीक है हम लोग मुस्लिम हैं हमें पता है कि हमारे पास हिलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है ठीक है हमें स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि ये चीजें हमारे लिए हराम है ये हमें नहीं खानी या नहीं पीनी और ये चीजें हमारे लिए हिलाल हैं तो हम वो इजीली खा लेते हैं तो जब भी हमारे पास अगर वो हराम चीज सामने आ रही होती है तो हमारी परसेप्शन वही होगी कि ये चीज हराम है ये हम नहीं खा रहे भले हमारे सामने वाला बंदा उस चीज को खा रहा है या यूज कर रहा है वो उसके रिलीजन में भी हिलाल हो लेकिन हम नहीं खाएंगे क्यों क्योंकि हमें बचपन से वो चीज सिखाई जाती है तो वो हमारी परसेप्शन में हमारे जहन में एक चीज बैठ जाती है वो हम और जो हमारे जहन में ऑलरेडी चीज होती है हम बिहेव भी वैसा ही करते हैं ठीक है और पर्सनालिटी में हमें कुछ चीजें होती हैं हमें नेचुरली बायोलॉजिकली मिली हुई होती हैं आपने देखा होगा कि फैमिली में क्या होता है कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी कि फैमिली में क्या होता है कि घर में बैठे होते हैं तो हैबिट्स मिल रही होती है हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से मिल रही होती हैं कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रही होती है तो पर्सनैलिटी में ये हमें जो चीजें हैं वो क्या कहते हैं इसमें वर्षे में मिल रही होती हैं कुछ चीज सारी नहीं कुछ चीजें कुछ आदतें कुछ हैबिट्स रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल
refer to the sum total of all the physical or biological, sociological, psychological or mental, social, cultural, emotional is the spiritual traits of the person which underline the behavior and makes distance unique or different from all. ये जो सारी चीज़ें इमोशनल, स्पिरिचुअल थ्रेड्स, सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको यूनिक और डिफरेंट दिखाती हैं दूसरों से. The way by which individual is interrelated through the ideas, action and attitude of the non-human except is environmental and biological heritage. Thus, the understanding of the interrelationship of personality and environment is necessary for a better understanding of human behavior. वो ये कि हमारा जो इंटर रिलेशनशिप है पर्सनैलिटी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वो ज़रूरी है कि हम इंसान के हम जो बिहेवियर को समझने की कोशिश करें कि अगला बंदा इस तरीके से है तो वो क्यों है और वो ये कैसे कर रहा है. उसके बाद आ जाता है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ठीक है, दैट्स दीज आर द फैक्टर्स व्हिच influence on our personality. Personality is by the product of a socialization process and is largely determined by the interplay and heredity एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, पर्सनैलिटी क्या है, वो प्रोडक्ट है सोशलाइजेशन में प्रोसेस करने के लिए या समझे कि सर्वाइव करने के लिए. वो डिटरमाइन किया जाता है जो आपकी हेरिडिटी में और एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद हो. बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस और हेरिडिटी और हेरिडिटी. इन्वायरमेंट में फिर आपका जोग्राफिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, कल्चरल इन्वायरमेंट आ जाता है, सोशल इन्वायरमेंट आ जाता है. ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल या इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, वो चीजें जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने नाना नानी, दादा दादी या मम्मी अबू में से मिली हो. ठीक है, के से सिमिलर कर रही हूँ. इन्वायरमेंटल फिर जो जोग्राफिकल, कल्चरल एंड सोशल, इन तीनों इन्वायरमेंट्स में जो आती है उससे इन सबको मिला के आपकी जो है पर्सनैलिटी डेवलप होती है या बोले तो बनती है. रिलेटिव रोल्स ऑफ द heredity and environmental in the personality development. Heredity and environmental nature and नेचर. ठीक है, अब इसमें क्या है, नेचर मतलब आपकी जो एक कुदरती चीज आपको मिल रही हो, और यह है नर्चर का मतलब है आपकी परवरिश कैसे हो रही है. एक चीज तो आपको मिल रही है नेचुरली, दूसरी आपकी परवरिश जो है वो भी आप पे जो है ना आप उस पे भी डिपेंडेंट होते हो. इंटरैक्ट कॉम्प्लेक्स वे इन फॉर्मिंग ऑन सोशल आइडेंटिटीज, ये भी आपको फॉर्मिंग कर रही होती है अपनी सोशल आइडेंटिटीज में. हेरिडिटी प्रोवाइड द रॉ मटेरियल और द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी फॉर्मेशन. ठीक है, ये वो क्या होता है, रॉ मटेरियल. फिर ऐसा भी होता है कि अगर आप में बुरी आदतें भी होती हैं तो वो क्या करते हो, आप लोग उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हो. जब आपको डे बाय डे एक्सपीरियंस हो रहा है, जब आप रियलाइज कर रहे होते हो कि ये आदत बुरी है मुझ में या गंदी है, उससे रिलेटेड. Environmental provide the opportunity nutrition of the simulation that would determine whether the inherited biological makeup would be developed sentient. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें देखें आप और अपने आप को जज कीजिएगा कि आप इनमें से कौन से हो. ठीक है, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ठीक है, ये फ्रूट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन है. ये क्या बोल रहा है, इसने एक चीज में एक मतलब फ्रेम में तीन चीजों को ला दिया है. इसमें पहला बंदा है आईडी, दूसरा ईगो, तीसरी कैटेगरी आ जाती है सुपर ईगो में. सो आई वांट इट नाउ. ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से होते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाता आई नीड टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट. ठीक है, और उसके बाद आ जाती है यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट. ठीक है, ये तीनों चीजें थोड़ी और एग्जाम्पल की गई हैं, कैटेगराइज की जाती हैं. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो है आईडी मतलब इंस्ट्रक्चर ड्राइवन ओबे प्लेजर एंड प्रिंसिपल्स जो ओबे कर रहे होते हैं वो अनकॉन्शियस की कैटेगरी में आ रहे होते हैं. सुपर ईगो इक्वल टू कंसिस्टेंसी, ईगो आइडियल ओबे द मोरल प्रिंसिपल. फिर आ जाते हैं कॉन्शियस लोग, वो जो ईगो ओबे रियलिटी प्रिंसिपल को कर रहे होते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म बोल दें या ऐसा कहें कि अपनी सुनते हैं. यहाँ पर देखें आईडी इज रिजर्व्ड ऑफ सेक्सुअल एग्रेसिव रिव्यूज. उसके बाद आ जाता है
Ego is a rational part of the self that interpret information obtained through the senses and that find the realistic and acceptable way satisfying the biological कर ठीक है ईगोज में फिर वो जो बंदे आ जाते हैं वो रेशनल पार्ट आ जाते हैं जो खुद इंटरप्रेट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को अपने सेंसेस को फाइंड करते हैं कि हम रियलिस्टिक कहाँ पर है उस चीज को रियलिटी को एक्सेप्टेबल करके अपने उसी तरीके को सेटिस्फाइंग बायोलॉजिकल क्रेविंग मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं या कहें कि अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं सुपर ईगो क्या करते हैं स्टैंड फॉर द इंटरनलाइज्ड आइडियाज फॉर राइट एंड रॉन्ग द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मोरल ऑफ द सोसाइटी ये क्या करता है ये स्टैंड करता है आपके आइडियाज को फिर वो राइट हो या रॉन्ग हो ट्रेडिशनल वैल्यूज जो होती हैं आपके मोरल ऑफ द सोसाइटीज को उनको सपोर्ट कर रहा होता है उसके बाद आ जाता है कल्चर डिटर्मिनिज्म थ्योरी View culture and the cultural environment is the main factor that determines the human behavior. ठीक है ये किसको डिटरमाइन कर रहा हो रहा करता है ह्यूमन बिहेवियर को फ्रांस बोस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग वे ऑफ द ग्रुप ठीक है ये बोल रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो जो रिजल्ट है किसकी लर्निंग की जो हम हमें एक तरीका जो कहाँ से सीख रहे होते हैं वो एक तरीका है किसका हम जो ग्रुप से सीख रहे होते हैं मतलब आपका सोशल ग्रुप हो सोशल एनवायरनमेंट हो वहां से हम सीख रहे होते हैं रिटन बेनेडिक्ट ठीक है ये जो लेडी हैं ये बोल रही हैं कि इंडिविजुअल पर्सनालिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आर अ टिनी रिप्लिका फॉर देयर ओवरऑल कल्चर ठीक है ये बोल रही हैं कि जो पर्सनालिटी है सोसाइटी पर्सनालिटी है मेंबर ऑफ सोसाइटी इसकी मतलब लोगों की वो टिनी रिप्लिका है मतलब वो ऐसा कह सकते हैं कि छोटी सी मतलब कॉपिंग है आप हम क्या कर रहे हैं डुप्लीका का तो मतलब आप उधर डुप्लीकेट कर रहे होते हैं कॉपी कर रहे होते हैं चीजों को ओवरऑल द कल्चर से क्योंकि हम कोई भी चीज चाहे वो हमारा मतलब कल्चर हो या ट्रेडिशंस हो जो भी हो या इवेंट्स हो रस्में जो भी आ जाती हैं उसमें उनको हम 100% फॉलो नहीं कर रहे होते कुछ अपने कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं और कुछ चीजें हमारी एडॉप्ट की हुई होती हैं Symbolic interactionism theory. Personality is the result of the interaction between individuals mediated by symbol or languages. Made the self consists of a two-part, namely I, which is active, the sponens, and the आइडोसेनेट्रिक मतलब ये मुहावरे नहीं होते ये उसकी बात कर रहा है मी मतलब which is the product of socialization resulting in the social self this is uh, refer to the self which is acquiring the social status through the social interaction and recognize the status and role of others मी इसमें क्या होता है कि हम दूसरों को फॉलो कर रहे होते हैं वो कैसे इंटरेक्शन कर रहा है अपनी सेल्फ को तो हम क्या करते हैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं और उस स्टेटस को या उस रोल को हम फॉलो कर रहे होते हैं Charles Hareton Coley, 1964, calls the social self that the looking glass self. ठीक है This is the conception of the self or the ability to visual oneself through the response of others. ठीक है इस ग्लास को देखें ये इसका एग्जाम्पल दे रहा है इसने कहा है कि लुकिंग द ग्लास सेल्फ अब यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है कि आपको कैसे देखा जाता है हाउ माई मॉम एंड डैड सी मी ठीक है पेरेंट्स आपको हमेशा इसी तरीके से देखते हैं जैसे आप उनके सामने एंजल हो ठीक है और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपकी गर्लफ्रेंड है हाउ मे गर्लफ्रेंड सी मी ठीक है आपकी गर्लफ्रेंड आपको कैसे देख रही है ठीक है उसके साथ आपका वो आप उसके साथ कैसा हो जाहिर की बात है अगला बंदा वैसे ही बिहेव करेगा जिस तरीके से आप उसकी अपनी पर्सनैलिटी उसको दिखाओगे फिर आ जाती है हाउ माई ओल्डर ब्रदर सीज मी फिर उसका देखने का तरीका कुछ अलग होगा ठीक है उसके बाद आ जाता है कि हाउ माई एक्स गर्लफ्रेंड सी मी अब जाहिर की बात है यहाँ पर एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है मैं आप लोगों की कह रही हूँ कि हाउ आपका एनिमी आपके साथ कैसे देखेगा या आपका वो दोस्त आपका एक्स फ्रेंड जो है आप कह दें जिसके साथ आपका झगड़ा हो गया है वो आपको किस नजर से देखेगा तो ये क्या है लुकिंग ग्लास सेल्फ हर किसी के देखने का अपना अंदाज है इस तरीके से आप भी अगर आपकी फैमिली में 5 बंदे हैं तो आप पांचों को अलग नजर से देखोगे सबके लिए इक्वल वो नहीं रखते आप में अपने में भी होता है
के भाई बहनों में, पेरेंट्स में आप क्या करते हो, डिफरेंस रखते हो। इमेजिंग, प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, देन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। आप क्या करते हो, मैच करते हो, देखते हो कि उसका जो प्रेजेंटेशन वो नजर आ रहा है वो कैसा है, फिर आइडेंटिफाई करते हो, हाँ अगर ये है, लेकिन ये कभी कभी सोचते हैं ना हम, हाँ अगर ये बंदा ऐसा है लेकिन जो लग रहा है वो है नहीं, आइडेंटिफाई करके फिर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हो उस बंदे के बारे में कि ये बंदा कैसा है और इसका बिहेवियर कैसा था। Biological determinism theory view the inheritance biological structure is the main factor that determine human behavior। ठीक है, वो क्या करता है, आपको इनहेरेंट एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से वो चीज मिल रही होती है और वो डिटरमाइन कर रही होती है ह्यूमन बिहेवियर को। उसके बाद आ जाती है लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी क्या होती है, पर्सनैलिटी इज व्यूड एज अ रिजल्ट सोसाइटी लेबल ऑन अ ह्यूमन बिहेवियर इज आइदर गुड और बैड। फिर वो डिपेंड कर रहा है कि वो आपका जो बिहेवियर है जो नजर आ रहा है वो गुड है या बैड है। हमारे इन्वायरमेंट में सारे लोग अच्छे तो नजर नहीं आ रहे ना, कुछ लोग बुरे भी होते हैं जो हम कह रहे हैं कि भाई ये बुरा है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें इससे बात नहीं करनी है, इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। उसके बाद आ जाता है फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन, मीडिया में क्या उसका है रोल। इन 1991 द ग्रुप ऑफ transmit its value, customs, and beliefs from the generation to another generation. Socialization enables the individual to grow and develop into social functions of the person. ठीक है, means of the social control by which member encourage the conform to the way of by internalizing groups of norms and their values. उसके बाद आ जाती है एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। उसमें हमारी क्या, सबसे पहले हमारी प्यारी फैमिली आ जाती है। ठीक है, उसके बाद पेयर ग्रुप्स आ जाता है, मतलब पेयर ग्रुप्स में आप अपना फ्रेंड सर्कल कह दें, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत लर्निंग हो रही होती है, आपकी जो अच्छी और बुरी आदतें होती है ना वो यहाँ से मिल रही होती है फ्रेंड्स से। उसके बाद मीडिया आ रहा होता है। मीडिया का आजकल बहुत 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 ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है हमारी सोशल लाइफ पे, सोशल मीडिया स्पेशली। उसके बाद आपका स्कूल यहाँ पर या फिर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो आ जाता है। आपको स्कूल से भी बिहेवियर की लर्निंग, सोशल लाइफ की लर्निंग यहाँ से भी हो रही होती है। उसके बाद है वर्क प्लेस ऑल एक्सेसेस, सारी यहाँ पर वही जगहें दी गई हैं जहाँ पर आप बैठते हो और अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, वहां से ही आपका एक्सपीरियंस हो रहा होता है। सोशलाइजेशन फॉर अ सेक्स रोल, ठीक है, अब रेफर टू द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और मेल एंड फीमेल बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड देयर ऑन एंटोमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर जेंडर की बात आ जाती है, बॉय एंड गर्ल की, कैन नॉट द फिजिकल सोशल कल्चर डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स। जेंडर बोल रही हूँ, जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, अब जाहिर की बात है वो हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन है, गर्ल, वुमेन है या मैन है। रेफर टू कंसेप्शन दैट वी हैव ओवर सेल्फ एज अ मैन और अ वुमेन। जेंडर ट्रेनिंग, अवर सोशलाइजेशन फॉर अ सेक्स रोल बीइंग एट द बर्थ। ठीक है, हमें बाय बर्थ से ये सिखाया जाता है कि भाई आप लड़की हो आपको ऐसा करना है, आप लड़के हो आपको ऐसा करना है। मतलब ये हमारी जो ट्रेनिंग है, जेंडर ट्रेनिंग, वो हमें बचपन से ही घर से मिल रही होती है, स्कूल से मिल रही होती है। ठीक है, अब गर्ल्स आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज अ वीक। ठीक है, मोस्टली लड़कियां किस किस तरीके से डिस्क्राइब की जाती हैं, वो कमजोर होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, फाइन फीचर्ड होती हैं, ठीक है, डेलीगेटेड होती हैं, मोडेस्ट होती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाती है, फर्जिल आ जाती है। ये सारी चीजें इसमें लड़कियों में होती हैं और नो डाउट ये हैं, हम लोग हैं इससे। ठीक है, और फिर लड़कों को कैसे डिफाइन किया जाता है जरा वो भी सुनिए। बॉयज आर डिस्क्राइब एज ए स्ट्रॉन्ग, फर्म, ई फीचर, वेल कोऑर्डिनेट एंड हार्ड। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, गर्ल्स आर सपोज टू बी ए प्रिटी, जेंटल, क्लीन, नीट, स्वीट, कल्चर्ड, ओबीडियंट, पॉपुलर एंड डिपेंडेंट। यहाँ पर जो सिर्फ डिपेंडेंट बात है ना, ये है कि गर्ल्स डिपेंडेंट रहती है। कोई भले कितना भी कह दे ना कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब हम अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे या क्या, लेकिन हमारे कल्चर में है हम लड़कियां डिपेंडेंट होती हैं। हमारे कल्चर में, सभी कल्चर में लड़कियां डिपेंडेंट होती हैं किसी ना किसी पे, फिर फैमिली पे, फादर पे, ब्रदर पे, हस्बैंड पे, सन पे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अच्छा बेटा, अभी जो है ना ये सेशन एंड होने में सिर्फ
20 सेकंड्स बच गए हैं, तो ये जैसे ये सेशन एंड होगा उसके बाद मेरी कनेक्ट हो जाऊंगी, सो जाइएगा नहीं। यस मैम। Better, do you have any question regard the today's topic? So you should ask me. बेटा कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टॉपिक के, अभी जो हमने टॉपिक कवर किया है जो? ओके, तो ऐसा करती हूँ कि कंटिन्यू करती हूँ इसको, जब ये सेशन ऑफ हो जाएगा तो फिर देखते हैं। अभी तक तो चल रहा है, मैं समझी 45-6 मिनट्स का है ये, थोड़ा सही रह गया है, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा 40 मिनट्स का ही होता है, फिर खुद ही कट आउट हो जाती है क्लास। हाँ, तो अभी तक तो नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, तो जब तक चल रहा है तब तक चलने देते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। बॉयज आर सपोज टू बी द क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, फेयरलेस, असर्टिव एंड इंडिपेंडेंट। ऐसा है क्योंकि यहाँ पर लड़के क्लेवर हैं,